हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे वर्गो या कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन, ओवरऑल लव कनेक्शन आपका। जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देखते हो उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा फॉर द ईयर 2021। ओके, सो वर्गो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ जो एनर्जी आया है वो है मेमोरीज ऑफ लव एंड डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं वर्गो आई फील कि आपके पार्टनर जो है वो काफी ज्यादा उनका ये आपके साथ जो भी उनकी बातचीत हुई है, आपके साथ जो भी उनका कम्युनिकेशन हुआ है, जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है टुगेदर, उनके बारे में वो काफी ज्यादा सोचेंगे। और यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन का जो आउटकम है, ये कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हैं, अपने फेट के ऊपर छोड़ रहे हैं, अपने भाग्य के ऊपर छोड़ रहे हैं ये। ठीक है, देखा जाएगा किस्मत में जो भी है वो होगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपका पर्सन का फीलिंग्स है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जिसके वजह से आप लोग होप खो बैठे हो कि ये कनेक्शन में वर्कआउट भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है मुझे दिख रहा है कि वो जो अपने इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के मन में इमोशंस तो काफी ज्यादा इस कनेक्शन को लेके काफी ज्यादा होप है। कहीं ना कहीं उनको होप है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे कैंडल है, तो डेफिनेटली उनके पास होप है कि ये कनेक्शन जो फिर से रिन्यू होगा, ये कनेक्शन जो वर्कआउट होगा। ठीक है, लेकिन वो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे एफर्ट कम मुझे, और किस्मत के ऊपर रिलायबिलिटी ज्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ। ठीक है, दैट इज वॉट आई विल से। बट इमोशंस है ये, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में इमोशंस दिख रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। सो डेफिनेटली दैट्स वन गुड पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट जो यहाँ पे कार्ड आया वो है सफरिंग इन साइलेंस। ओके, एंड स्टैंड योर ग्राउंड। सो सफरिंग इन साइलेंस ये आपकी एनर्जी है, एंड स्टैंड योर ग्राउंड। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो है एनर्जी वर्गो, आप भी कहीं ना कहीं चुपचाप हो। कहीं आपका भी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि शायद आपने कुछ शायद आपने ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा डिमांड किया होगा रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप जो हो ना स्टैंड योर ग्राउंड, मतलब आप पीछे हटने नहीं वाले हो। ठीक है, आपने जो डिसाइड किया, आपने जो किया उस हिसाब से अगर होगा तो होगा, वरना आप झुकने नहीं वाले हो। कहीं ना कहीं आपका ऐसा मुझे एक स्ट्रांग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी आ रहा है आपके तरफ से वर्गो इस रिलेशनशिप को लेके। भले आप आप अपने पार्टनर से दूर रहो, सफर करो, लेकिन आप थोड़ा सा भी अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने नीड्स से, अपने डिमांड से सैक्रिफाइस करने नहीं वाले हो। मान लीजिए अगर आपने बोला कि आपको एक साल में शादी करनी है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप सीरियसली मत लो। अगर आप लोगों ने बोला कि एक साल में शादी करना है, तो एक साल में ही शादी करना है, आप एक साल से थोड़ा सा भी ज्यादा रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा ही कुछ शायद अपने अपने पार्टनर से कुछ अपनी नीड कि, या फिर अपने आपका कुछ डिमांड होगा, आपका कुछ नीड होगा, आपने वो एक्सप्रेस किया आपके पार्टनर से, एंड यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, आप उससे पीछे नहीं हटना चाहते हो। ठीक है, भले आप सफर कर रहे हो अपने पार्टनर से दूर रह के, अपने पार्टनर से अलग होकर, भले आपको दुख पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी आप अपना तस से मच नहीं हो रहा, मतलब आपने जो डिसाइड किया वही। ठीक है, तो इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड नजर आ रहा है वर्गो फॉर द ईयर 2021। एंड ऑल्सो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन एनर्जी है। तो दोनों के ही मुझे लग रहा है मेंटेलिटी में बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, आप हो सकता है आप लोग को एज गैप हो जिसकी वजह से मैच्योरिटी गैप है आप दोनों में, या तो फिर आपके सोचने समझने के तरीके टोटली ऑपोजिट है, टोटली अलग है, और इसकी वजह से आपके जब ओपिनियन क्लैश होता है तभी आप लोगों के बीच में झगड़ा होता है। स्पेशली तभी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है जब आप लोगों का ओपिनियन मैच नहीं होता। आप कुछ और सोचते हो किसी चीज के बारे में, आपके पार्टनर कुछ और सोचते हैं उस चीज के बारे में, तब जाके आप दोनों के बीच में बूम झगड़ा होता है। तो दैट इज द रीजन आप दोनों के बीच में शायद आपके पार्टनर ने भी होप खत्म कर दिया, अरे कितना भी बताओ, कितना भी कुछ करो, कुछ होने वाला तो है नहीं। और आपका भी कहीं ना कहीं, नहीं मैं इससे ज्यादा और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज कर चुके, अब और नहीं बस। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ एक मुझे वो दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटेलिटी कॉन्फ्लिक्ट है, ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट है, ओपिनियन गैप है। ये मेंटेलिटी में बहुत गैप है आप दोनों के बीच में। एज गैप भी रीजन हो सकता है इसकी वजह से, या तो फिर दोनों एक ही एज के, ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन मैच्योरिटी बहुत है, एक पार्टनर शायद इमेच्योर्ड है, एक पार्टनर बहुत मैच्योर्ड है।
तो इस टाइप का चीजें के लेके 2021 में वर्गो मुझे आपके रिलेशनशिप में क्लैशेस दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेगा। एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीडिंग आ रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वहां पे द एम्परर कार्ड, ठीक है, एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो व्हाट आई फील इज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एम्परर कार्ड एंड दिस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि आपके जो पार्टनर के फादर है या फिर आपके फादर, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जैसे रेजोनेट हो तो वैसा पकड़ लिया, या तो फिर आपके फादर या तो फिर आपके पार्टनर के फादर की वजह से ये जो आप दोनों के बीच में एक हैप्पी फैमिली टाइप का एक हैप्पी यूनियन जो है वो उसमें उसके बीच में रुकावट आ रहा है, उसके बीच में ब्लॉकेजेस है बिकॉज ऑफ योर फादर या फादर लाइक फिगर, आपका बड़े पापा हो या फिर अंकल हो, चाचा हो, फादर लाइक फिगर जो होता है उनके वजह से आप दोनों के यूनियन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है घर में अगर पापा नहीं मानते तो स्पेशल लड़कियां जो है वो लोग सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लड़कियों को बहुत डर रहता है इस चीज को लेके, नहीं पापा नहीं मान रहे, पापा को पता चल गया तो फिर क्या होगा, पापा को पता है या फिर पापा ने बोला होगा कि नहीं तुम आज के बाद नहीं मिलोगे अपने पार्टनर से या फिर इस बंदे से। तो इस रीजन ऐसा काफी सारा रीजन हम लोग कभी कभी देख पाते हैं, ठीक है। या तो फिर पापा हो या फिर चाचा हो जिनका बहुत ज्यादा, एक बड़े दादा हो, बड़े पापा हो जिनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है फैमिली में, उनके बाद कोई टाल नहीं सकता। तो इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि एम्परर कार्ड जो है ये फादर का कार्ड होता है। अब दूसरी तरफ एम्परर कार्ड जो है एक डोमिनेंस, एक ईगोइस्टिक पर्सन का भी कहीं ना कहीं ये एक रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आपके पर्सन का जो ईगो है, आपके पर्सन का जो आपका पर्सन शायद काफी डोमिनेंट है या फिर आप काफी डोमिनेंट हो, आप काफी इगोइस्टिक, जिसके वजह से ये कनेक्शन का एक यूनियन जो है उसके वजह से ब्लॉक हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन कि इस कनेक्शन जो है आप दोनों के, ऐसे नहीं कि आप दोनों के किस्मत में लिखा नहीं, लिखा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, बट आपके उस ईगो या डोमिनेंस की वजह से आपका, या तो फिर आपके पार्टनर की ईगो या डोमिनेंस की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके वजह से आई फील कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा आप मतलब दूर दूर रहोगे, मतलब या तो फिर डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दूरियां बना देगी, या तो फिर आप दोनों के पर्सन, क्योंकि लैक ऑफ स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक पर्सन को लगता है कि दूसरे पर्सन के साथ वो स्टेबल कनेक्शन एंजॉय नहीं कर सकते। तो स्टेबल रिलेशनशिप होते हैं कि हाँ अभी हमें पता है कि फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर में इसी इंसान के साथ सेट होना है, फ्यूचर में इसी इंसान के साथ रहना है, या फिर इसी इंसान के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताना है। बट इस कनेक्शन में जो आपको पता नहीं फ्यूचर क्या है, एक मतलब स्टेबल फ्यूचर नहीं दिख रहा आपको। आपके तरफ से तो क्लियर हो सकता है, पार्टनर की तरफ से क्लियर नहीं। हम लोगों ने देखा भी आपका पार्टनर जो डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया चीजों को, मतलब वो अभी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया, वो एफर्ट नहीं कर, वो एफर्ट मिसिंग है यहाँ पे वर्गो, ठीक है। दैट इज। और यहाँ पे जो एक्शन कार्ड है ना, यहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वेटिंग गेम ही चलेगा आपका 2021 में। बहुत ज्यादा मुझे प्रोग्रेस तो नहीं दिख रहा है। इट्स लाइक सितंबर 2021 तक आपका वेटिंग गेम चलने वाला है, लाइक ऑन एंड ऑफ, मतलब आपको कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि क्या होगा सितंबर 2021 तक, ठीक है। स्टॉक करोगे आप एक दूसरे को, आप एक दूसरे को काफी स्टॉक करोगे, देखोगे, शायद कभी कभी फोन पे या मैसेजेस में बातें हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोग्रेस तो मुझे नहीं दिख रहा है टिल द सितंबर 2021 तक। अब देखते हैं ओवरऑल आउटकम क्या होगा। सो ओवरऑल आउटकम यहाँ पे जो है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। कहीं ना कहीं एक बार को आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे कि आप अपने प्रायोरिटी को, अपने वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील यहाँ पे हमने दिख भी रहा है स्टैंड योर ग्राउंड। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने वैल्यूज को, अपने प्रायोरिटीज को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर चुके हैं इस रिलेशनशिप की वजह से, एंड यू डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, आप और करना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो लव योरसेल्फ, आप सेल्फ लव पे बहुत फोकस्ड रहोगे वर्क, और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ मुझे दिख रहा है आगे कि काफी सितंबर के बाद आपके रिलेशनशिप में काफी चेंजेस आने वाला है, क्योंकि यू आर टोटली इनटू सेल्फ लव। अगर आप नहीं कर रहे हो, कुछ वर्गो शायद ऑलरेडी अपने वैल्यूज को, अपने प्रायोरिटीज को आगे रखना सीख चुका है, और जो लोग नहीं सीखे कहीं ना कहीं आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करोगे सामने वाला के लिए तो सामने वाला विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, ओके। या तो फिर वो नहीं लेंगे या तो फिर उनके फैमिली लेंगे, दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। अपने नीड को, अपने प्रायोरिटीज को जब तक आप नहीं समझते हो,
तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई टेल यू एन इंसिडेंट, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट इंसिडेंट है। तो मेरे एक फ्रेंड के साथ शादी, मतलब वो किसी को पसंद करते थे, दैट वाज अ लव मैरिज काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बट यू नो माय फ्रेंड, मेरे जो फ्रेंड के पेरेंट्स, उन्होंने कहा कि इसको होल्ड पे रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला देन वी विल गिव योर मैरिज विद दिस पर्सन, ठीक है। तो जब लड़के को ये बात पता चला, इवन दो कि वो लड़का बहुत ज्यादा प्यार करता था उस बंदी को, बट वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके एक सेल्फ रेस्पेक्ट है कि मतलब मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ, एकदम लास्ट में अगर कोई किसी को नहीं मिला इनके बेटी के लिए, तो फिर जाके वो मुझसे मेरे से शादी देगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद की वैल्यू की बात आता है। इवन दो इफ यू लव द पर्सन, बट आप सफर करना पसंद करोगे रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग। अगर वो बोलता है ठीक है आप लड़के देख लो, जितना लड़के देख लो, अगर कोई नहीं मिला तो फिर लास्ट में मैं शादी कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता ना। ऐसा मतलब आप अपने वैल्यू ही खत्म करो फैमिली वाले के सामने। तो ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपको चीजों को अपने खुद की वर्थ बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे हनीमून का कार्ड है, वेरी सून एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे आप यहाँ पे सेल्फ लाइफ पे फोकस कर रहे हो, लव योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका जो शिप, जिस शिप की आप वेट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया था, जिस शिप की आप वेट कर रहे थे वो शिप आपके पास, मतलब जिस पर्सन की आप वेट कर रहे थे, डेफिनेटली वो पर्सन आपके पास आएगा और बहुत जल्दी आएगा, वेरी सून, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो बाय द एंड ऑफ द 2021, ओके, आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, ओके, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला यूनियन होगा। बट अभी क्या है ना, आप एक तरफा प्यार पे खेल रहे हो, मतलब आप जितना ज्यादा अपने पर्सन के लिए एफर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उतना एफर्ट आपके पर्सन के साइड से मिसिंग है। तो ये कहीं ना कहीं अनरिक्वाइटेड सिचुएशन देते हैं। इवन तो आपके पर्सन का फीलिंग्स है आपके लिए, बट स्टिल देन बैलेंस नहीं है। एक तरफ 70% है, दूसरी तरफ 30%, तो बैलेंस नहीं रिलेशनशिप। तो दैट इज द रीजन, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत खुद के ऊपर फोकस रहना पड़ेगा वर्गो। बट अदरवाइज बाय द एंड ऑफ 2021 मुझे लग रहा है चीजें जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो चीजें सेटल्ड हो जाएंगे। अगस्त से सितंबर तक आपको थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे चीजें आएंगे जहां पे आपको टेस्ट किया जाएगा, यूनिवर्स भी टेस्ट करेंगे सच में आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो कि नहीं। ऐसा साइन भी मिलेगा आपको, सिंबल्स भी मिलेगा, अपने इंट्यूशन को थोड़ा जो भी आपको रेड फ्लैग दिख रहा हो, अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपको दिल बुरा नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आप सुनो अपने इंट्यूशन की बात, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे आपको यूनिवर्स भी साइंस देने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको वहां पे पकड़ लेना है चीजों का, आपको अलर्ट रहना है। और जहां पे आपको लगता नहीं कि नहीं मुझे यहाँ पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वहां पे प्लीज मत कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ओके। जो एडवाइस कार्ड है आपके लिए वर्गो, अ मैसेज इन द बॉटल। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ 6, ओके, 15, तो 5 + 1 6 कार्ड। तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर तक मुझे लग रहा है आपको कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ओके। पॉजिटिव कम्युनिकेशन मिलेगा, बहुत ही पीसफुल कम्युनिकेशन होगा, बहुत ही मतलब ऐसा कुछ आपको गुड न्यूज मिलेगा जिससे आपका मतलब पूरा साल बन जाएगा। जो भी साल के शुरू में जो भी हाई एंड अप एंड डाउन होगा, उसको सब आप भूल जाओगे। जो भी स्ट्रगल हुआ होगा शुरू के कुछ महीने में, आप उन सबको भूल जाओगे, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज और बहुत ही पॉजिटिवली आप 2021 खत्म करने वाले हो, ओके। हो सकता है आपके लिए आपके प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या तो फिर जॉब प्रपोजल हो सकता है। ऐसा कि हो सकता है कि हनीमून का कार्ड इज ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। शायद आपके पर्सन जहां पे है वहां पे आपको कोई पोस्टिंग मिल जाए, जॉब से रिलेटेड कुछ भी हो, वट एवर विल लास्ट जो मतलब साल है, जो 2021 के जो क्लोजिंग कुछ मंथ्स है, लास्ट के 3-4 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड यू विल गेट अ वेरी मच पॉजिटिविटी इन रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत ही मतलब, और ये मैसेज इन द बॉटल ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको जो भी अगर साइंस सिंबल्स दिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा म्यूजिक है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, तब अचानक से कोई ऐसा म्यूजिक बजा जो आपको सिंबल देता है कि नहीं अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो लिरिक्स को ध्यान से सुनना। तो ऐसा कुछ मैसेजेस के लिए ना आपको एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है वर्गो। यूनिवर्स का कहीं कहीं बहुत ज्यादा आपको टेस्टिंग भी करेंगे और बहुत ज्यादा सारी जगह सपोर्ट भी करने वाले हैं फॉर द ईयर 2021, स्पेशली इन दिस रिलेशनशिप, okay. So overall this is a positive reading, क्योंकि whatever ends well then all is well, if everything ends well then all is well, ठीक है। तो what I can see कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छे से एंड होगा इन द 2021 में, मतलब एंडिंग के कुछ महीने में बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव गुड न्यूज मिलेगा आपको रिलेशनशिप के थ्रू। सो दैट इज द रीजन फॉर मी दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग वर्गो।
और अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट किए देन डू लेट मी नो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। एंड ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू गाइस, लव यू, बाय बाय।